मोहतरम भाई और बहनों, हज़रात व ख़वातीन, हमारे इस चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। कल हमने आपको गृहलक्ष्मी भाग्य योजना के तहत कुछ बातें, कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी। कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन में वादे किए थे उनको वो करने जा रही है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कर्नाटका अवाम उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकती है, तो हम सब खुश हैं इस बात पर कि कुछ सहूलियात हमको हासिल हो रही हैं। तो उनमें से एक स्कीम है युवा निधि। आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन करने वाल की जो लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और डिप्लोमा किया है 2022 और 23 के तहत, उनको वो माहाना ग्रेजुएशन के लिए 3,000 रुपये और डिप्लोमा के लिए 1,500 रुपये का ऐलान किया गया था। तो उसकी कुछ तफसीलात और कुछ हकीकतें हैं, उसे आप समझ लें तो आपके लिए बेहतर होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो युवा निधि की स्कीम है उसमें कुछ एलिजिबिलिटी आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन लोग इसके एलिजिबल हैं। जैसे अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है और हायर एजुकेशन के लिए फिर उसने अप्लाई किया है या दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है, तो उसको इस स्कीम के तहत तो वो फ़ायदा नहीं ले सकता। और दूसरा, जो किसी काम के लिए, जॉब के लिए जो लोन लिए हैं, बैंकों में लोन वगैरह लिए हैं, उनको भी ये सहूलत दस्तयाब नहीं रहेगी। और उसके साथ साथ अगर कोई अपॉइंट में है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनको ये सहूलत नहीं रहेगी। ये सहूलत सिर्फ उन लोगों को रहेगी जो 180 दिन यानी 6 महीने जो बेरोज़गार रहे हैं, उनको कुछ काम नहीं मिला है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर काम मिल जाए तो उसको वो स्कीम आपकी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आपको नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि कोई ये ना समझे कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ तो पता नहीं चलेगा और गलत तरीके से इसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो अगर जानकारी मिल जाए तो उस पर आपको जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये बात बताई गई है। और उसके साथ साथ जब आपका अपॉइंट हो जाए तो फ़ौरन आप इत्तला देकर इस स्कीम को ख़त्म कर दें। तो बहरहाल ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो 180 दिन में कोई रोज़गार उन्होंने हासिल नहीं किया, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है और हायर एजुकेशन में भी एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदे की चीज़ है। जो लोग लोन को अप्लाई कर चुके हैं, लोन ले चुके हैं, उनको भी इसमें ये सहूलत हासिल नहीं रहेगी। इसके अलावा कई एक स्कीम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री 200 यूनिट की बात बताई गई है, उसमें भी कुछ तफसीलात आए हैं, तो वो अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लेकिन युवा निधि के तहत वो बेरोज़गार स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किए हैं और 180 दिन तक उनको कोई काम नहीं मिला है, यानी 6 महीने के दौरान, तो उनको ये स्कीम के तहत फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये बात याद रखें और कोई गलत तरीके से अप्लाई करने की कोशिश ना करें, वरना आप जुर्माने के मुस्तहिक हो सकते हैं। ये कुछ तफसीलात थी। मज़ीद तफसीलात के लिए अगर आपको किसी बात की जानकारी की ज़रूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, बताएं आपको किस चीज़ की डिमांड है, उसके तहत हम जो है वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। बस ये बातें आपको बतानी थी युवा निधि के तहत। और अगली वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, उसके कौन कौन हकदार हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।